स्क्रीन विजिबल है बच्चे? एवरीवन, यस स्क्रीन विजिबल है बच्चे? Yes, sir. यस सर। तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ वर्ल्ड मैप। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। वर्ल्ड मैप की इंपॉर्टेंस क्या है, ये चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर 2 सेशंस में बता चुका हूं। नहीं देखा है उसको जाकर देख लेना। बात का सारांश क्या है कि अगर आपको वर्ल्ड मैप समझ में नहीं आता है, अगर आपको सर वर्ल्ड मैप समझ में नहीं आता है, अगर आपको मैप्स की नॉलेज नहीं है, तो ना हिस्ट्री समझ में आएगी, ना ज्योग्राफी समझ में आएगी, ना ही इकोनॉमिक्स समझ में आएगी। स्पेसिफिक मैप सब्जेक्ट आपका जाएगा, प्लस में इंटरनेशनल रिलेशंस वो भी आपका जाएगा। साथ ही साथ कभी भी जियो पॉलिटिक्स, जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को समझ नहीं पाओगे, तो एसएसपी में भी दिक्कत आ सकती है। तो सर हमारा ये जो सेशन होगा, पहले 2-3 सेशन में हम बेसिक्स करेंगे, एक बार मैप का ओवरव्यू ले लेंगे, उसके बाद हम डिटेल के साथ रिलेशंस को पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल इंडिया मालदीव्स, इंडिया श्रीलंका, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया अफगानिस्तान, इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान, इंडिया बांग्लादेश, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या उसकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, हर एक चीज हम डिस्कस करने वाले। क्वेश्चन इंपॉर्टेंस वर्ल्ड मैप के आप स्पेसिफिक 3 से 4 क्वेश्चन, उसके साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशंस हो, चाहे करंट अफेयर्स में रिलेट होके आए या जियो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट में रिलेट होके आए, 4 से 5 क्वेश्चन आप पकड़ के चल सकते हो। प्लस में ज्योग्राफी हिस्ट्री में जो मैप्स के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, तो इनडायरेक्टली 4 से 5 क्वेश्चन वहां। तो टोटल अगर आप वर्ल्ड मैप स्पेसिफिक डोमेन पकड़ के चलोगे, तो 10 से 12 क्वेश्चन आपको इसके एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। प्लस बच्चे आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स को समझने में, उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाने में भी हेल्प करता है। तो स्टार्ट करें। सर। Yes, sir. हेडिंग डालिए बच्चे, बेसिक टर्मिनोलॉजीज। बेसिक टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। बेसिक टर्मिनोलॉजीज, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये है भैया आपका वर्ल्ड मैप। मेरी बात को ध्यान से सुन लो। वर्ल्ड मैप में हम दुनिया के बारे में डिस्कस करेंगे, बट भारत के बारे में स्पेसिफिकली डिस्कस नहीं करेंगे। इंडिया के बारे में हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में, दैट इज थ्रू मैप्स, क्योंकि हमें मेनली इंडिया में ज्योग्राफी को समझना है। ओके, क्लियर है? तो इंडिया के बारे में स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे इंडियन मैप में या इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स के अंदर। इस सीरीज में हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे वर्ल्ड के ऊपर, दुनिया के ऊपर, देशों के ऊपर। क्लियर है? चलिए, स्टार्टिंग विद दी बेसिक टर्मिनोलॉजीज। उससे पहले एक बार ये देख लो कि हम इस पूरे डायग्राम को पढ़ने वाले हैं। तो आपको लगेगा सर इसमें क्या पढ़ेंगे, ये तो 1-2 क्लास में खत्म हो जाएगा। मैप की आपकी कम से कम 20 से 25 क्लास होगी, उसके बाद आप अपनी अंडरस्टैंडिंग देखना, बाकी तो आप खुद गवाह हुई। चीजें समझ में आएंगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आएंगी तो कोशिश करना और साथ में समझना है, छोड़ना नहीं है बीच। चलिए, पॉइंट नंबर 1, डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। कोई भी छोटा सा जमीन का हिस्सा, पॉइंट टू बी नोटेड, कोई भी छोटा सा जमीन का हिस्सा अगर 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो उसे आप नाम देते हो केप। पॉइंट नंबर 1, क्या कहा सर आपने? कोई भी छोटा सा हिस्सा अगर वो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, तो उसे बच्चे आप नाम देते हो केप। पॉइंट नंबर 2, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, कोई भी बड़ा सा लैंड का हिस्सा अगर 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, 3 तरफ से अगर वो पानी से घिरा हुआ है, तो बच्चे आप उसे क्या नाम दोगे? पेनिनसुला। क्या नाम दोगे सर? पेनिनसुला। पेनिनसुला। तो केप क्या है सर? छोटा सा जमीन का हिस्सा जो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ। पेनिनसुला क्या है सर? बड़ा सा एक जमीन का हिस्सा। जमीन का टुकड़ा जो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। डिफरेंस क्या है कि वो जमीन का टुकड़ा साइज में बड़ा होगा। ठीक है, इतना समझ में आया? आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहां पे लिख दे रहा हूं बिग एरिया। तो मुझे बताइए, क्या इंडिया केप है या फिर पेनिनसुला है? पेनिनसुला। बताइए। पेनिनसुला। बिल्कुल सही।
ठीक है, तो ये हो गया सर केप वर्सेस पेनिनसुला। समझ में आया? दोनों में सिर्फ और सिर्फ साइज का डिफरेंस है एंड दैट्स इट। क्लियर? Yes, sir. चलो, यहां पे मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस छोड़ रहा हूं, प्लीज मुझे बताना जरूर। केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप आपको कहां पर देखने को मिलेगा? होमवर्क, कोई बच्चा यूट्यूब पर देख रहा है तो कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकता है। सर पॉइंट नंबर 3 इन दी बेसिक टर्मिनोलॉजीज, कोई छोटा सा लैंड का हिस्सा है, वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, उसको आप क्या कहते हो? आइलैंड। उसको आप क्या कहते हो बच्चे? आइलैंड। सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ग्रीनलैंड पे किसका कब्जा है? एनीवन? मैप में दिखाता हूं, ये बच्चे आपका ग्रीनलैंड। ध्यान से देखो, यहां पे डेनमार्क लिखा होगा, तो ग्रीनलैंड पे बच्चे आपका कब्जा है किसका? डेनमार्क। डेनमार्क। डेनमार्क का। क्लियर है? इतना समझ में आया? क्या आपको इतना समझ में आया? यस सर। पॉइंट Yes, नंबर sir. 4, पॉइंट नंबर 4, कोई बड़ा सा जमीन का हिस्सा चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, उसे बच्चे आप क्या कहते हो? कॉन्टिनेंट। उसे आप क्या कहते हो बच्चे? कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप। छोटा सा जमीन का हिस्सा चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, उसे आप कहते हो द्वीप यानी कि आइलैंड। बड़ा सा हिस्सा अगर पानी से घिरा हुआ है चारों तरफ से, तो उसे आप क्या कहते हो? महाद्वीप, दैट इज कॉन्टिनेंट। मुझे बताइए, क्या हर एक बच्चे को केप, पेनिनसुला, आइलैंड और कॉन्टिनेंट के बीच का डिफरेंस क्लियर है? केप, पेनिनसुला, आइलैंड और कॉन्टिनेंट के बीच का डिफरेंस क्लियर है? Yes, sir. यस सर। केप, पेनिनसुला, आइलैंड और कॉन्टिनेंट के बीच का डिफरेंस क्लियर है? यस और नो? यस सर। यस चलो, सर। पॉइंट नंबर 5 मैं आपको यहीं पे नोट करा रहा हूं। जब भी आपको कुछ इस प्रकार का शेप देखने को मिले, इट इज लाइक मून शेप, चंद्राकार जिसे आप कहते हो। मून शेप बच्चे अगर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिले, तो इसे आप क्या कहोगे? बाइट। क्या कहोगे सर? बाइट। बाई। ठीक है, अब सुनो, पानी इसको और काटेगा भैया, पानी इस बाइट को और काटेगा। सपोज ये आपका बाइट है, यहां पे मैं आपको समझा रहा हूं, ये आपका बाइट है, चंद्रकार शेप का, राइट? पानी इसको और काटेगा, इरोड करेगा, ये आपका इस प्रकार से फ्लैट हो जाएगा, राइट? इसको आप कहोगे बीच। क्या कहोगे? समझ गए? समझ गए? Yes, sir. यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ पानी के काटने का खेल है। सर समझ में नहीं आया? देखो, पानी ने थोड़ा सा काटा, केप, ठीक है, पानी ने थोड़ा सा काटा, काटा इन द सेंस ये पानी का बहाव है, यहां पे जमीन है, इसने इसको इरोड कर दिया। सिंपल सा मतलब ये है। पानी ने और ज्यादा काटा, पेनिनसुला, ठीक है, और ज्यादा आइलैंड, और ज्यादा काट दिया Okay. कॉन्टिनेंट, और ज्यादा काटा, क्या हो जाएगा? बाइट। और इतना काटा, इतना मार मारी ना कि पूरा का पूरा फ्लैट हो गया, तो क्या हो जाएगा? Beach. बीच। क्या केप, पेनिनसुला, आइलैंड, कॉन्टिनेंट, बाइट और बीच के बीच का डिफरेंस क्लियर है? बीच के बीच का डिफरेंस, वाह क्या बात है। केप, पेनिनसुला, आइलैंड, कॉन्टिनेंट, बाइट, बीच, क्या डिफरेंस क्लियर है?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, क्या sir. हर एक बच्चे को डिफरेंस क्लियर है? Yes, sir. कॉन्टिनेंट में भाई देख सकते हो, एशिया कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप। बताता हूँ, अभी डिटेल से पढ़ाता हूँ, परेशान नहीं होने का, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, ठंडा पानी पीने का, मस्त रहने का और क्लास को देखने का। चलो, बाइट देखना चाहते हो? ये देखो, दिख रहा है? लेट मी जूम इट। दिख रहा है भाई बाइट? Yes, sir. Yes, sir. केप दिखाऊं आपको? केप वैसे तो दिखेगा नहीं, नहीं पॉसिबल तो नहीं है दिखना, बट एक बार देखो, ये पेनिनसुला दिख रहा है, पहले ये बताओ, Yes, sir. पेनिनसुला दिख रहा है क्या? Yes, sir. यहां पे आपको केप देखने को मिलेगा। वेट, थोड़ा सा पतला करते हैं। यहां पे आपको केप देखने को मिलेगा। थोड़ा सा अगर आपके पास मैप है तो प्लीज ध्यान से देखो, वहां पे आपको एक छोटा सा रास्ता देखने को मिलेगा गुजरात के आसपास। ये देखो पेनिनसुला, क्या ये पेनिनसुला आपको पूरा दिख रहा है? बताइए, क्या ये पेनिनसुला आपको पूरा दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. केप ऑफ गुड होप कहां पे है? इधर मिलेगा, ठीक है? एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग मुझे बताएंगे, जो बच्चा यूट्यूब पर देख रहा है इन दी कमेंट सेक्शन, और बैच वालों से तो ग्रुप पे मैं हिसाब किताब समझ ही लूंगा। क्यों बैच वालों भी थिंकिंग ना, कहाँ फंस गए सर, मतलब अच्छी भली जिंदगी चल रही थी, कहाँ केप वेप पेनिनसुला वगैरह, लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, राइट? ऐसा सोच रहे हो? No, sir. No, sir. गुड, नहीं सोच सकते हो, आपकी मर्जी। चलिए, अब सर हम डिस्कस करते हैं अबाउट कॉन्टिनेंट्स। अब डिस्कस करते हैं बच्चे अबाउट कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स में आपका सबसे बड़ा आता है दैट इज एशिया, दैट इज एशिया, ठीक है? एशिया के बाद बच्चे आपका आता है अफ्रीका। पहले लिख लो फिर मैप में दिखाता हूं। एशिया के बाद आता है बच्चे अफ्रीका, अफ्रीका के बाद बच्चे आता है आपका नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बाद बच्चे आपका आता है साउथ अमेरिका। चलो, मैं आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे बताइए डोनाल्ड ट्रंप नॉर्थ अमेरिका के राष्ट्रपति हैं या साउथ अमेरिका के? बताओ। So North America. देखे, अरे No. बेवकूफ इंसान, Sir, USA. नॉर्थ अमेरिका इज अ कॉन्टिनेंट। वो तो continent. Yes, sir. हद करते हो यार, मतलब कैसी बातें कर रहे हो? No, sir. North America का part है डोनाल्ड ट्रंप USA नॉर्थ लगता है। अमेरिका के Eastern राष्ट्रपति वाला। नहीं है। नॉर्थ अमेरिका में एक आपका देश है ये- दैट इज यूएसए, उसके राष्ट्रपति हैं Yes, sir. नॉर्थ अमेरिका सर जी। अरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एशिया के प्राइम मिनिस्टर थोड़ी ना है। एशिया में एक देश है भारत, No, sir. उसके प्रधानमंत्री हैं, उसके प्राइम मिनिस्टर हैं। दिस इज कॉल्ड एज अवेयरनेस, सिचुएशनल अवेयरनेस, इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एसएसपी, राइट? एंड Yes, इन sir. रिटन एग्जामिनेशन टू। तो सर एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इसके बाद क्या आएगा बच्चे? बता सकता है कोई? एंटार्क्टिका। फिर आएगा आपका यूरोप, फिर आपका आएगा ओशिनिया। सर हमने तो ऑस्ट्रेलिया पढ़ा है बच्चे, उसका नाम ओशिनिया है, बट ओशिनिया महाद्वीप दैट इज कॉन्टिनेंट का जो सबसे बड़ा देश है वो आपका ऑस्ट्रेलिया है, तो उसको आप इनडायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया भी कह सकते हो। एक आपका यहां पर और था दैट इज जिलैंडिया, बट वो डूब चुका है, तो इसलिए हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन आप उसको याद रख सकते हो अगर मन करे तो, ठीक है? अगेन सर, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप, ओशिनिया, और उसका सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया। चिलैंडिया डूब गया। अब चलते हैं सर थोड़ा मैप के ऊपर। दिख रहा है मैप? सर सबसे बड़ा हमारा एशिया नंबर 1, ठीक है?
उसके बाद बच्चे आपका अफ्रीका, उसके बाद बच्चे आपका नॉर्थ अमेरिका, फिर आएगा बच्चे आपका साउथ अमेरिका, फिर आएगा बच्चे आपका एंटार्क्टिका। यहां पे आपको देखने को मिलेगा एंटार्क्टिका। नंबर 6 पे बच्चे यूरोप, नंबर 7 पे बच्चे ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, थोड़ी सी एक चीज आप सोचो, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा सोचो। अगर जिलैंडिया महाद्वीप था, वो बात सच है, अगर था और वो डूब चुका है, इसका मतलब कि यहां पर बहुत ज्यादा पेट्रोलियम होगा, है ना। अब आप सोचो कि ऑस्ट्रेलिया की किस्मत कितनी अच्छी है कि इतना बड़ा महाद्वीप डूब गया। अब डूबने का मतलब है कि वहां बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस, पेट्रोलियम एक्सेट्रा बनेगा, और ऑस्ट्रेलिया उसके बाद पूरी दुनिया में पेट्रोलियम का व्यापार कर सकता है। अब आप सोचो ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी कितनी ज्यादा बूस्ट होगी, है कि नहीं? एग्रीड और नॉट? एग्रीड और नॉट? Yes, sir. Agree, sir. Yes, sir. एग्रीड सर। चलो थोड़ा सा अब डिस्कस करते हैं। तो भैया हमारा प्यारा भारत आता है एशिया में, हमारा प्यारा भारत आता है एशिया में, ठीक है। अफ्रीका को बच्चे कहते हैं ब्लाइंड कॉन्टिनेंट। वाई ब्लाइंड सर, अंधा महाद्वीप? बिकॉज इसकी जो इकोनॉमी है वो बहुत ही ज्यादा ठप रहती है, ड्यू टू इकोनॉमी, ड्यू टू इकोनॉमी, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक चीजें बता रहा हूं, तो उसको प्लीज ध्यान रखना। सर नॉर्थ अमेरिका में आपका आता है यूएसए, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इस टाइम तो यूएसए काफी ज्यादा न्यूज में है ना। अपने जो चचा हैं, ट्रम्प चचा, आपको पता ही वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई, बताइए सर क्या कर रहे हैं? Sir, tariff लगा है। With the countries imposing taxation. टैरिफ लगा रहे हैं, टैक्सेस लगा रहे हैं, और भी बहुत कुछ कर रहे हैं, खा पी भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं। खैर, तो भाई देखो, जब भी मैं चाचा बोलूं तो कोई गुस्सा आएगा नहीं। मेरे 3 चाचा हैं। पहले अपने भाई पुतिन चाचा, ऑल टाइम फेवरेट। दूसरे अपने ट्रम्प चाचा, थोड़े कम पसंद है। तीसरे भैया अपने इमरान चाचा, जो अभी जेल में है, ठीक है। इमरान पता है कौन? अपना Yes, वो sir. पाकिस्तान वाला क्रिकेटर। Yes, sir. तो मेरे कितने चाचा हैं? अच्छा, 3। 3, ठीक है। चलो, आई लव माई चाचास बट सो सैड फॉर इमरान। कोई बात नहीं, चलो जोक्स अपार्ट। नॉर्थ अमेरिका यूएसए, साउथ अमेरिका में याद रखना भैया ब्राजील। क्यों याद रखना ये अभी मैं आपको बताऊंगा। साउथ अमेरिका से एक फैक्ट और याद रखना कि इसे सांपों का महाद्वीप कहा जाता है, यानी कॉन्टिनेंट ऑफ स्नेक्स। क्या मेरे बैकग्राउंड से आपको किसी भी प्रकार की कोई भी आवाज आई? No, sir. आई कि नहीं आई? गुड। नहीं, वो इस टाइम पे खाना बनने का टाइम है ना, तो कुकर उकर की सीटी बजती रहती है, तो मतलब आए तो बता देना। सर साउथ अमेरिका में ब्राजील याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और साउथ अमेरिका को क्या कहते हैं सर? कॉन्टिनेंट ऑफ स्नेक्स। क्लियर है? साउथ अमेरिका में याद रखोगे ब्राजील, और साउथ अमेरिका को कहते हैं कॉन्टिनेंट ऑफ स्नेक्स। क्या इतनी बातें आपको क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है क्या? Yes, sir. सर एंटार्क्टिका को कहते हैं व्हाइट कॉन्टिनेंट। व्हाइट क्यों कहते हैं सर? क्योंकि वहां बहुत ही ज्यादा बर्फ है, बहुत ही ज्यादा, क्या बर्फ ही बर्फ है। प्लस में बच्चे इसको गतिशील महाद्वीप, यानी कि अगर आपसे पूछे कि कौन सा कॉन्टिनेंट है जो मोशन कर रहा है, तो आप एंटार्क्टिका ऑप्शन में टिक लगा सकते हो। सर यूरोप सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, रीजन बीइंग वहां की जो जनसंख्या है वो काफी ज्यादा कम है। प्लस में वो लोग थोड़े से, आप कह सकते हो कि टेक्नोलॉजी के ऊपर या हर एक सेक्टर में काम ज्यादा करते हैं, मेहनत ज्यादा करते हैं। ये अपने आप को सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा बोलते हैं, जो कि काफी हद तक सही भी है। बट एक चीज देखो, यूरोप वाले कहते हैं कि भैया हम सबसे ज्यादा सिविलाइज्ड हैं। अरे भाई, सारा मार्काट आपके यहां से शुरू होता है। ऐसी कोई मार्काट नहीं है जिसमें यूरोप इन्वॉल्व ना होता हो। वर्ल्ड वॉर 1 इन्होंने करवाया, वर्ल्ड वॉर 2 इनके यहां से हुआ,
ठीक है, अभी रशिया यूक्रेन चल ही रहा है ना। जब भारत आजाद नहीं होता उससे पहले पता नहीं कितने देशों को इन्होंने चौपट करके रखा था। बट नो सर, हम तो सबसे ज्यादा सिविलाइज्ड हैं, राइट? हम सर सबसे ज्यादा सिविलाइज्ड हैं, वी आर द मोस्ट सिविलाइज्ड पीपल इन द वर्ल्ड, राइट? बट थोड़ा सा अगर आप हिस्ट्री में जाके देखोगे ना, तो जितनी मारकाट हुई है उनमें इन यूरोप वालों का बहुत बड़ा हाथ रहा है, बहुत बड़ा हाथ रहा है, ठीक है। चलिए, बट ओवरऑल यूरोप इज वेरी वेरी डेवलप्ड। मुझे बताइए, क्या आपको इतना समझ में आया? Yes, sir. क्या कॉन्टिनेंट्स आपको समझ में आए? वापस बोलेंगे, चलो यस सर। मैप के थ्रू थोड़ा सा समझते हैं, याद करते हैं चीजों को। वैसे तो याद हो जाना चाहिए, बट फिर भी मैं आपको बिल्कुल डैश मान के पढ़ा रहा हूं कि आपको वर्ल्ड मैप का डब्ल्यू भी नहीं आता। प्लीज हैव पेशेंस। सर, एशिया नंबर 1, अफ्रीका नंबर 2, एशिया अफ्रीका, एशिया अफ्रीका, एशिया अफ्रीका, एशिया अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया अफ्रीका, एशिया अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। उसके बाद सर नीचे आ जाओ, एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका नीचे आ गए, अब ऊपर चले जाओ, यूरोप नंबर 6, देन सर ऑस्ट्रेलिया नंबर 7, एशिया अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. जोर जोर से बोलो, तीन Yes, तीन बार sir. बोलो तभी याद होगा। Yes, sir. बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. अरे गधों, Yes, sir. वो नहीं बोलना है, कॉन्टिनेंट्स के नाम बोलो, बोलो बोलो बोलो। Asia, Asia, Africa, Africa, North America, South America, South America, Antarctica, Antarctica, Europe, Europe और Australia. Australia. Europe, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, सॉरी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। एशिया अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नीचे आ जाएंगे सर एंटार्क्टिका, फिर ऊपर चले जाएंगे सर यूरोप, Europe, देन फिर ऑस्ट्रेलिया। Australia. चलो इसको मिटाते हैं और साफ तरीके से बातें करते हैं। देखो, जीवन में ना साफ सफाई बहुत जरूरी है, फिर वो चाहे आपका दिल हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आपका टेबल हो, चाहे मेरी क्लास की स्लाइड्स हो। चलिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्शन का ज्ञान दे देता हूं, ध्यान से देखना भाई, ठीक है, ध्यान से देखना। सर नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, ईस्ट, वेस्ट। मुझे बताओ, क्या इस बेसिक बात में किसी को डाउट है? No, क्या sir. इस बेसिक बात में किसी को डाउट है? एनी डाउट्स? नो। चलो एक लाइन बनाते हैं बीच में, एक लाइन बनाते हैं यहां पे। सर नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो जगह होगी उसको हम क्या कहेंगे? East. नॉर्थ, Northeast. ईस्ट। सिमिलरली सर साउथ और वेस्ट के बीच में जो जगह होगी उसको हम क्या कहेंगे? Southwest. साउथ ईस्ट कहेंगे। अच्छा, कौन था ये? बालिके अपना परिचय दें, बालिके अपना परिचय दें। साउथ ईस्ट कैसे हो जाएगा? साउथ और ईस्ट के बीच की जगह को बच्चे हम कहेंगे साउथ ईस्ट, एंड नॉर्थ और वेस्ट के बीच की जगह को हम कहेंगे नॉर्थ वेस्ट। अच्छा एक बात सुन लो, जब मैं पूछा करूं ना कि किसने बोला क्या बोला, तो चुप्पी मार के बैठा मत करो, ये सब काम मेरी क्लास में नहीं चलेगा। आपने कुछ गलत बोला, लर्न टू एक्सेप्ट इट। ये बहुत खराब क्वालिटी होती है कि आपके अंदर ये एक्सेप्टेंस वाला, जो कहते हैं ना उसको, एक्सेप्टेंस वाली नेचर ही नहीं है ना। ट्राई टू एक्सेप्ट, चुप्पी मार के बैठा मत करो। चलिए सर, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, क्या ये 4 पॉइंट्स आपको क्लियर है? Yes, sir. नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। मैं Sir. प्यार से तभी तक बात कर रहा हूं जब तक आप
कोऑपरेशन कर रहे हो। मुझसे ज्यादा फ्रेंडली एजुकेटर भी नहीं है, मुझसे ज्यादा फिर खराब एजुकेटर भी कोई नहीं है। तो क्लास में कृपया कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे मूड खराब हो जाए, ठीक है। चलिए वापस आते हैं सर टॉपिक के ऊपर। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। सर नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो जगह होगी उसको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बच्चे? जल्दी से, कम ऑन एवरीवन। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच East. की जो जगह होगी उसको क्या Northeast. कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट, Northeast. North. सिमिलरली साउथ और वेस्ट के बीच की जो जगह होगी उसको हम क्या कहेंगे? साउथ वेस्ट, South. साउथ वेस्ट। सिमिलरली जैसे ही आपकी नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो जगह होगी उसको हम क्या कहेंगे? Northwest. नॉर्थ वेस्ट। सिमिलरली साउथ और ईस्ट के बीच में जो जगह होगी उसको बच्चे हम क्या कहेंगे? जल्दी South बताइए Southeast. कौन? साउथ ईस्ट, Southeast. साउथ ईस्ट। क्या कहेंगे बच्चे? Southeast. साउथ ईस्ट, ईस्ट। गुड। अब सुनो, इंडिया की लोकेशन देखो मैप में। इंडिया की लोकेशन देखो मैप में, कैसे ऑब्जर्व करना है? ऊपर से करते हैं, चलो ऐसे। शिट यार, जस्ट गिव मी अ सेकंड। बन जा सीधे से, हाँ। चलिए सर, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इंडिया की लोकेशन मुझे बताओ कहां पे है? नॉर्थ ईस्ट, क्या सर साउथ में है? Northeast. कहां पे है? साउथ में, कहां पे है? तो सेंट्रल, साउथ में भी है और नॉर्थ में भी है। देखो इंडिया की जो लोकेशन है वो कहां पर है बच्चे? बताइए साउथ ईस्ट। बताइए बताइए बताइए। सर अगर आप कंपेयर करोगे तो इंडिया की जो लोकेशन है वो आपको कहीं ना कहीं साउथ में देखने को मिलेगी, ठीक है। कहीं ना कहीं बच्चे आपको साउथ में देखने को मिलेगी। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं कि जो भारत है हमारा प्यारा भारत। अच्छा पीछे से कुछ आवाजें तो नहीं आ रही? No, sir. आएंगी तो प्लीज बता देना, ठीक है। सर इंडिया की लोकेशन कहां पर है? साउथ में। लेकिन सर किसके साउथ में? किसके साउथ में? सर एशिया के साउथ में। किसके साउथ में बच्चे? एशिया के साउथ में। किसके साउथ में सर? एशिया के एशिया। साउथ में। भाई ये आपका पूरा एशिया है। एशिया के अगर इस पे इस तरीके से आप ड्रॉ करोगे, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ऐसे ड्रॉ करोगे तो एशिया के साउथ में तो आपको इंडिया देखने को मिलेगा। यस, मैप के ऊपर ऑब्जर्व करो प्लीज, मैप के ऊपर ऑब्जर्व करो, ठीक है बच्चे। देखो मुझे ये बताओ, इसमें किसी को डाउट है कि एशिया आपका साउथ में है? सर भारत एशिया के साउथ में, इसमें किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है? नो डाउट सर। भारत एशिया के साउथ में है, तो इंडिया साउथ एशिया में आएगा। अब जो भारत है, बेसिकली क्या था कि ये जो साउथ एशिया के लोग हैं इन्होंने अपना एक एसोसिएशन बनाया। क्या बनाया सर? एसोसिएशन बनाया। क्यों? क्यों बनाया सर? एसोसिएशन मतलब एक संगठन बनाया। क्यों बनाया? ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी समस्याओं को सुलझा सके, प्लस एक साथ डेवलपमेंट का काम कर सके। मैप पे आते हैं वापस से, ठीक है बच्चे। मैप पे आते हैं वापस से, चीजों की करते हैं सफाई और वापस से समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया कहां पे है एशिया के? सर साउथ South. में। अब मुझे एक बात बताओ, जो इंडिया के आसपास के मेंबर्स हैं, क्या इस स्पेसिफिक रीजन की समस्याएं, इसके फायदे, इसके नफा नुकसान, यहाँ पे स्ट्रेटजी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, अच्छे तरीके से डिस्कशन कर पाएंगे, या कोई यूरोप वाला आके यहाँ की चीजों को अच्छे से समझ पाएगा? बताओ। या कोई सर अमेरिका वहीं के वाला लोग, आके या कोई यूरोप वाला आके समझ पाएगा, या इसके आसपास के लोग बेटर तरीके से समझ पाएंगे? आसपास के लोग। आसपास इसको के ऐसे समझो कि आपके यहां से कोई मेहमान आता है नीदरलैंड से, और जहां पे आप रह रहे हो तो उस जगह को आप बेटर जानते हो ना कि वो नीदरलैंड वाला मेहमान बेटर जानता है? सर हम बेटर जानते हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपना एसोसिएशन बनाया फॉर रीजनल कोऑपरेशन, क्षेत्रीय सहयोग, रीजनल कोऑपरेशन। रीजनल कोऑपरेशन, तो बच्चे यहां से आपका कॉन्सेप्ट निकल के आता है
साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन किस चीज के लिए? फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्लियर है? इतना समझ में आया? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ओके, डन है। वापस आते हैं मैप में। सर इसके टोटल कितने मेंबर्स हैं? मेंबर्स सबसे पहले मैं आपको मैप के थ्रू याद करवा देता हूं, फिर साथ में लिखेंगे। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो। चलो याद करें सर, दो दो के पेयर में याद करना, जैसे याद करवा रहा हूं वैसे ही याद करना, वरना भूल जाओगे। ओके सर, मालदीव्स श्रीलंका, ठीक है? मालदीव श्रीलंका, दो दो के पेयर में याद करो, साथ साथ में बोलो वरना याद नहीं होगा। मालदीव श्रीलंका। 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 और बोलो, बोलते रहो। मालदीव श्रीलंका। मालदीव श्रीलंका। मालदीव श्रीलंका मालदीव श्रीलंका। मालदीव श्रीलंका, भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान। मालदीव श्रीलंका, भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान। मालदीव श्रीलंका भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान। मालदीव श्रीलंका, मालदीव श्रीलंका, भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान। मालदीव श्रीलंका भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान। श्रीलंका पाकिस्तान। गुड, वेरी गुड। मालदीव श्रीलंका, भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान। मालदीव श्रीलंका भारत पाकिस्तान इंडिया अफगानिस्तान। पाकिस्तान अफगानिस्तान। मालदीव श्रीलंका भारत 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 पाकिस्तान अफगानिस्तान। नेपाल भूटान नेपाल भूटान बांग्लादेश। बांग्लादेश नेपाल भूटान मालदीव श्रीलंका भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल भूटान बांग्लादेश। मालदीव श्रीलंका भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल भूटान बांग्लादेश। मालदीव श्रीलंका भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल भूटान बांग्लादेश। बांग्लादेश श्रीलंका भारत पाकिस्तान नेपाल भूटान भूटान बांग्लादेश। मालदीव श्रीलंका भारत पाकिस्तान। मालदीव श्रीलंका भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल भूटान बांग्लादेश। कम ऑन। भूटान नेपाल। अफगानिस्तान नेपाल भूटान बांग्लादेश। मालदीव श्रीलंका भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल भूटान बांग्लादेश। मालदीव श्रीलंका भारत पाकिस्तान मालदीव श्रीलंका अफगानिस्तान नेपाल बांग्लादेश। नेपाल भूटान बांग्लादेश। मालदीव श्रीलंका भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल भूटान बांग्लादेश। मालदीव श्रीलंका भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल भूटान अफगानिस्तान नेपाल भूटान बांग्लादेश। शुभजीत अब बोलो। कौन सर? बोलो बोलो शुभजीत। श्रीलंका भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल भूटान बांग्लादेश। मालदीव आ गया मालदीव्स को। हाँ हाँ मालदीव श्रीलंका इंडिया भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान भूटान नेपाल बांग्लादेश। वापस से मालदीव श्रीलंका 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 भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल भूटान बांग्लादेश नेपाल भूटान बांग्लादेश। मालदीव श्रीलंका भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान अफगानिस्तान नेपाल भूटान बांग्लादेश नेपाल भूटान बांग्लादेश। एक फ्लो में मालदीव श्रीलंका भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल भूटान बांग्लादेश। पाकिस्तान अफगानिस्तान भूटान नेपाल बांग्लादेश। देखो शुभजीत, आप गड़बड़ क्या कर रहे हो? आप सीक्वेंस इधर का उधर कर रहे हो। मैं फिर कह रहा हूं, भूल जाओगे एग्जामिनेशन। बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क।
भूल जाओगे एग्जामिनेशन में, ऐसे गलती हो जाएगी। जिस सीक्वेंस में याद करवा रहा उसी सीक्वेंस में याद करो, मैंने कुछ सोच समझ के ये सीक्वेंस बनाया है, ठीक है। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। अब इसको हम थोड़ा सा अपने नोट्स में लिख लेते हैं, ठीक है, नोट्स में लिखते हैं। सबसे पहले सर इसके मेंबर्स, ये क्या हो गया, अच्छा ठीक, मालदीव, श्रीलंका, चलिए आप लोग बोलिए, मैं लिखता हूँ। मालदीव, आप लोग बोलिए, मैं श्रीलंका, लिखता हूँ। मालदीव, श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। नेपाल, नेपाल, भूटान, भूटान, बांग्लादेश। बांग्लादेश। मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश, ठीक है। इतना समझ में आया? सर Yes, सार्क sir. को कब बनाया गया था? हाँ जी बताइए, बताइए, एनी डाउट्स? सर इसकी डेट क्या थी? 8 दिसंबर। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट में अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसे आ सकता है, कॉन्सेप्ट को मिक्स करके डेट पूछ लेगा, मेंबर्स पूछ लेगा, एटसेट्रा। 8 दिसंबर 1985 में सार्क का फॉर्मेशन होता है। सर प्लेस क्या थी? प्लेस क्या थी? प्लेस थी बच्चे ढाका। ढाका, दैट इज बांग्लादेश। बांग्लादेश, ठीक है। ढाका दैट इज बांग्लादेश। बांग्लादेश के बारे में जब टॉपिक आएगा इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस, डिटेल के साथ बात करेंगे, तो घबराना नहीं। सर याद रखेंगे, बड़ा ही क्रूशियल पॉइंट है। इनिशियली जब आपका सार्क का फॉर्मेशन हुआ था तो सार्क में कितने बंदे थे? सिर्फ 6 मेंबर्स थे, सिर्फ 6 मेंबर्स थे। अब यूपीएससी ठहरी चालाक, वो आपसे ये तो पूछेगी नहीं कि ये 6 मेंबर्स कौन थे, वो आपसे पता है क्या पूछेगी? ये 7वां मेंबर कौन था और इसने कब ज्वाइन किया। तो सार्क का 7वां मेंबर बना अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान ने ज्वाइन किया था 2007 में। कब ज्वाइन किया था सर? 2007 में। मुझे बताइए क्या ये पॉइंट आपको क्लियर है? यस 7th मेंबर आपका बना अफगानिस्तान। ज्वाइन कब किया था इसने? 2007 में। जब सार्क का फॉर्मेशन हुआ था तो इनिशियली उसमें 6 मेंबर्स ही थे। क्वेश्चन पूछेगा क्या सार्क के फॉर्मेशन के टाइम पे अफगानिस्तान उसका इनिशियल मेंबर बना था? द आंसर इज नो। अफगानिस्तान मेंबर कब बना भाई? 2007 में। सर सार्क का हेडक्वार्टर कहां पे है? सार्क का हेडक्वार्टर कहां पे है बच्चे? नेपाल में। सर नेपाल में कहां है? काठमांडू में। नेपाल में कहां है बच्चे? काठमांडू में। मुझे बताइए कि आपको इतना समझ में आया? क्या बच्चे आपको इतना समझ में आया? Yes, sir. सर Yes. थोड़ा सा हम ऊपर ऊपर से पहले देख लेते हैं चीजों को, उसके बाद डिटेल के साथ तो रिलेशन हमें पढ़ने ही है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सर आपका जो मालदीव्स है, मालदीव्स, सर ये आपका मेनली चलता है टूरिज्म पे। मालदीव्स के साथ जब मैं आपको कल इंडिया का रिलेशन पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको पूरी पिक्चर्स दिखाऊंगा, पूरा फील दिलाऊंगा कि कैसे टूरिज्म पे चलता है। यानी अगर किसी को मालदीव्स की इकोनॉमी चौपट करनी है तो वो क्या करेगा? उसके टूरिज्म को हिट करेगा, उसके टूरिज्म को हिट करेगा, ठीक है। मालदीव्स इनिशियली चाइना के फेवर में जा रहा था, अभी ये कुछ महीनों पहले की बात है। मालदीव्स क्या था भैया? चाइना के फेवर में जा रहा था, ठीक है।
मालदीव्स चाइना के फेवर में जा रहा था। बट अभी करंटली इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन क्या है, ये हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे कल वाली क्लास में। कल वाली क्लास फोकस होगी इंडिया मालदीव्स रिलेशन एंड इंडिया श्रीलंका रिलेशन। पूरा हम्बन टोटा पोर्ट क्या था सर, ये इसमें यूएसए रशिया, सर वो जो आप लिट्टे के बारे में पढ़ते हो, लिबरल ऑफ तमिल टाइगर्स एंड इलम, लिबरल टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, इस तरीके से, ठीक है सर, उसका क्या रोल था, वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे आती है। सर राजीव गांधी जी की हत्या क्यों करी गई, आप सभी जानते होंगे कि उनको बम से उड़ा दिया गया था, उनकी हत्या क्यों करी गई, कैसे इसमें श्रीलंका का रोल था, क्यों इंडिया श्रीलंका के बीच में टेंशन पैदा होती है अमेरिका और रशिया की वजह से, हर एक चीज आराम से फील लेकर पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, जस्ट हैव पेशेंस। तो सर मालदीव्स का आपने ओवरव्यू देख लिया, मुझे बताइए मालदीव्स क्या एक पेनिनसुला है या फिर आइलैंड है, बताइए मालदीव्स क्या एक आइलैंड है या फिर पेनिनसुला। आइलैंड आइलैंड है। आइना क्या है सर, आइलैंड है। सर ये भी भैया चाइना को फेवर कर रहा था। आज श्रीलंका की कंडीशंस आप सबको पता ही होंगी, खैर डिटेल के साथ पढ़ेंगे इंडिया श्रीलंका रिलेशंस में, इंडिया के बारे में इंडियन मैप में, पाकिस्तान, इसमें भैया कई सारे इश्यूज मैं आपको बताने वाला हूं। एक तो आपका बलूचिस्तान का इशू है, एक भैया आपका सिया वर्सेस सुन्नी वाला मामला है, एक सर आपका इसमें खैबर पख्तूनख्वा वाला मामला है, ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा। एक बच्चे आपका इसमें चलो मैं आप लोग से ही पूछता हूं, सीपेक का नाम सुना है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, एक हम इसके बारे में पढ़ेंगे, प्लस में बच्चे इसको हम थोड़ा सा हिस्ट्री से भी रिलेट करेंगे कि बेसिकली इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई। तो पाकिस्तान में हम ये सभी चीजें देखने वाले। देन सर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में अभी किसका कब्जा है, तालिबान गवर्नमेंट का, और अफगानिस्तान हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, इसका रीजन मैं आपको आने वाली क्लासेस में दूंगा। सर इंडिया नेपाल के क्या रिलेशन है, नेपाल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। सर भूटान से हमारे बहुत ही फैमिलियर रिलेशन है, एंड भूटान एक बहुत ही खुशहाल देश है। इनफैक्ट हैप्पीनेस इंडेक्स, ये फैक्ट आप याद रखोगे, हैप्पीनेस इंडेक्स इन्हीं का दिया हुआ है, हैप्पीनेस इंडेक्स। देन सर विल टॉक अबाउट बांग्लादेश। देन विल टॉक अबाउट बांग्लादेश, पूरा हम 1971 का सिनेरियो रिलेट करेंगे और 2024 में जो भी यहां पर घटना घटी उसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। तो ये था बच्चे एक ओवरव्यू कि हम कैसे कैसे चीजों को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम सर सार्क ऑर्गेनाइजेशन की सभी कंट्रीज को खत्म करेंगे, ठीक है, सार्क ऑर्गेनाइजेशन की सभी कंट्रीज को हम खत्म करेंगे। एक छोटा सा करेक्शन, और इससे मैं देख पा रहा हूं कि कितने बच्चे क्लास में एक्टिव हैं। मैंने आपको 8 देश याद कराए, मैं मतलब चेक कर लिया करूंगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि सर आपने चेक कर लिया। तो सर अफगानिस्तान आपका 8th मेंबर बना था, ठीक है, और ये दिखाता है कि क्लास में आपकी अटेंशन कितनी थी। सर ये मैंने देखा था। अच्छा तो बोला क्यों नहीं, मैंने देखा था, सर मैं बोला पूछने क्यों वाला नहीं? था अभी कि 8th नंबर कौन सा है। हाँ अच्छा, नाम बताइए अपना बालक। तनुज कुमार शर्मा सर। हाँ तनुज, एक्सपेक्टेड, सर ठीक है। तो 8th मेंबर आपका बना अफगानिस्तान, नोट्स में करेक्ट कर लो, बिना सोचे समझे नोट्स में कुछ भी लिख दो। साथ ही साथ सर प्रीवियस ईयर के अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो उसमें सार्क के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एरियाज ऑफ कोऑपरेशन क्या है,
चैलेंजेस क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, सोवरेन इक्वालिटी, नॉन इंटरफेरेंस, म्यूचुअल बेनिफिट, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, भारी भरकम टर्म्स, आसान भाषा में खोल के समझेंगे। सबसे पहले हम सार्क की 8 कंट्रीज को अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे, ठीक है? क्लियर है? बताइए, क्लियर है क्या? यस सर। चलो, तो सर वर्ल्ड मैप की क्लास में इतना ही। सभी बच्चों को थैंक यू। और जय हिंद बोलने से पहले कुछ अगर आपके डाउट्स हैं तो वो लेंगे, कुछ आपसे वार्तालाप करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बेसिक क्लास आपको क्लियर होगी। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मैंने पहले कहा है हम आराम से चलेंगे, तो कृपया पेशेंस रखें, धैर्य बना के रखें। क्लास में वी हैव 17 स्टूडेंट्स। ग्रेट, गुड। चलिए बच्चे, अब लेते हैं सर आपके डाउट्स। संजू, एनी डाउट्स? नो सर। वीडियो आपका स्विच ऑफ है और मेरी क्लास में वीडियो स्विच ऑफ करके बैठना इज इक्वल टू क्राइम, इज इक्वल टू क्राइम। ओके, सॉरी सर। नो प्रॉब्लम। ये कहां पे बैठ के क्लास ले रहे हो आप? कमरे में। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, चलो। मैं एक एक बच्चे से नहीं पूछूंगा क्या डाउट है, कैसे है। कृपया सामने आए और अपने डाउट्स पूछें, ठीक है? पूछो भाई। नो डाउट सर। नहीं है सर। नो डाउट। यस सर। हाँ बताओ। शुभजीत, नो डाउट्स? नो डाउट सर, क्लियर। नो ओके, डाउट सर। जस्ट हैव पेशेंस और क्लास को एंजॉय करो। वर्ल्ड मैप में आपको इतनी चीजें पता चलने वाली हैं, आपका पूरा दिमाग खुल जाएगा। और एक बार मैप आपको समझ में आ गया ना, उसके बाद आप देखना कैसे आपको सब्जेक्ट समझ में आते हैं। अब आपकी जीएस की दोनों क्लासेस हो गई, पूरा दिन आपके पास टाइम है। मान लो इंग्लिश और मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट भी होती है तो इवनिंग में होंगी 7-8 बजे के आसपास। पूरा दिन आपके पास टाइम है रिविजन करने के लिए। रिविजन कैसे करना है? पीपीएम मेथड, प्लान पेपर मेथड। आप सुनो, रिविजन की नई स्ट्रैटेजी सबको फॉलो करना मस्ट है। आप लोग लिखोगे इसकी उम्मीद तो मुझे कम है, आप लोग लिखोगे उसकी उम्मीद मुझे कम। बट आपको अब क्या करना है, जो भी मैंने आपको पढ़ाया, आपको 2 से 3 मिनट की वीडियो बनानी। ये मैं आपको एसएसपी के लिए भी बता रहा हूं, ठीक है? आपकी पर्सनैलिटी, आपकी कम्युनिकेशन कैसे डेवलप हो। आपको वीडियो बनानी है 2 से 3 मिनट की, जो भी मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया। फॉर एग्जाम्पल इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ाया, वर्ल्ड मैप में आपको मैंने केप पढ़ाया, एटसेट्रा। हर एक चीज मैंने आपको पढ़ाई, ठीक है? आपको वीडियो बनाना है और उसमें वो टॉपिक बिना नोटबुक में देखे मुझे एक्सप्लेन करना। ये आपको क्या समझ में आया, जितना भी समझ में आया, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, आपको वो चीज एक्सप्लेन कर, आपको वो चीज एक्सप्लेन कर। क्लियर सर। क्लियर है? क्लियर सर। यस सर। एवरीवन। और जिस बच्चे का वीडियो नहीं आया वो कल क्लास में नहीं आए और उसको रिकॉर्डिंग मिलेगी 2 दिन बाद। सॉरी, आई हैव टू डू दिस, वरना आप लोग वीडियो बना के नहीं भेजोगे, ठीक है? क्योंकि इतने ही अगर आप लोग डिसिप्लिन होते, इतने ही शरीफ होते, इतना ही आप पढ़ते, तो बैच में क्यों आते? तो बैच में आए हो तो वाईएमए पे भरोसा रखो, मुझ पर भरोसा रखो। जितनी चीजें करूंगा, जो भी करूंगा, सब आपके भले के लिए होंगी। किसी दिन लेक्चर रिवाइज नहीं करके आओगे तो आप क्लास में नहीं रहोगे, आप जाके पुराना लेक्चर देखोगे, वो भी आपके भले के लिए। ओके, पिछले बैच में अगर 35 स्टूडेंट्स ने क्लियर किया है आउट ऑफ 58, वो अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, टोटल एनरोलमेंट 64।
तो मैं चाहता हूं इस बार का जो रिजल्ट रहे वो 90+% रहे। ओके, एंड वो Yeah. 35 को कितना रगड़ा पड़ा है वो आप सोच भी नहीं सकते, है ना। क्लास में शुरू में आते थे 30 बच्चे 35 बच्चे वर्ल्ड मैप में, रात में जाते जाते 4-5 बच्चे बचते थे। ठीक है, बट अल्टीमेटली उनको सेशन रिपीट करके देखना ही पड़ा पेपर में जाने से पहले। क्वेश्चंस इस बार भी आए, पिछली बार भी आए थे, अगली बार भी आएंगे, है ना। प्लस में वो जो लिखा था ना बैच में एसएसपी ओरिएंटेशन सेशन, ये कम्युनिकेशन पर्सनालिटी सबसे पहला काम। वीडियोस आप बना के भेजें, एनी हाउ भेजेंगे, चाहे लेट के बनाओ, चाहे बैठ के बनाओ, चाहे गार्डन में बनाओ, चाहे किचन में बनाओ, बट बना के भेजो। सर आपको पर्सनली या ग्रुप पे? नहीं नहीं, ग्रुप में भेजना है, सबके सामने आप भेजोगे तब आपको धीरे धीरे आपकी कम्युनिकेशन डेवलप होगी। मुझे पर्सनली भेज के क्या करोगे? सर तो ये वीडियो जैसे अभी क्लास खत्म हुआ फिर और मतलब खुद से जाके वो वीडियो ही बनाना है या पहले रिवाइज करना है फिर जाके वीडियो बनाना है? नहीं, आपको जैसे मन करे आप ऐसे वीडियो बनाओ, रिवाइज कर लो, ब्लैंक पेपर मेथड कर लो, 10 बार नोट्स पढ़ लो, क्लास दोबारा से देख लो, बट वीडियो चाहिए। और वीडियो Okay, कब चाहिए? रात में 10 बजे से पहले। All सर right, sir. टाइम नहीं मिला सर, आज पैर में दर्द था, सर में दर्द था, मोबाइल डिस्चार्ज था, लैपटॉप डिस्चार्ज था, क्लास नहीं देख पाए, नोट्स नहीं रिवाइज कर पाए, तबीयत खराब हो गई, रिश्तेदार की शादी थी, गर्लफ्रेंड बीमार पड़ गई, कोई बहाना नहीं। वीडियो चाहिए मतलब चाहिए। फाइन। सर फेस दिखा के सर वीडियो करना है सर? क्या? फेस दिखा के वीडियो करना है क्या? नहीं, एक काम करना, ऑडियो भेज देना। ठीक है फेस सर, नहीं दिखाओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा देख के पढ़ रहे हो कि बिना देखे पढ़ रहे हो? ठीक है सर, ठीक है। ठीक क्लियर है, सर, प्रॉपर फेस क्लियर। दिखाना, इतनी बढ़िया शक्ल है, दिखा दोगे तो क्या हो जाएगा। ओके सर, क्लियर। ठीक है, चलिए। क्लास में 17 बच्चे हैं, खाली शुभजीत और क्या नाम है उसका, राजकुमार, इनके डाउट्स आ रहे हैं। बाकी सर हम तो मतलब पिक्चर देखने आए थे, क्लास तो अच्छी लग रही थी, समझ में कम आया, ऐसा कुछ? No, sir. लक्ष्य होटल में हो कि घर में हो? नाइस बैकग्राउंड यार, ओरिजिनल है। देव भट्ट ओरिजिनल है। Yes, sir. वाह यार, कैसे पढ़ाई कर रहे हो वहां पे बैठ के? पेरेंट्स क्या करते हैं Sir, आपके? there is बिजनेसमैन है? a. Yes, sir. तब पढ़ाई क्यों कर रहा है? लाइफ एंजॉय करो यार, घूमो फिरो। नो कमेंट्स। नहीं, कर लो पढ़ाई, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिजनेस तो कोई और भी संभाल सकता है, क्यों देव? Sir, I don't like the way. Sir, I like Don't like the? from childhood. I like the army life because my friend's father, my many uncles were there in army. अच्छा अच्छा, So I like the background नहीं नहीं, गुड टू of सी, गुड defense. टू सी कि आपके पास सभी प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस मौजूद हैं, उसके बाद भी आप क्लास में बैठे हो, पढ़ाई कर रहे हो। प्राउड ऑफ यू, गुड। बस कंसिस्टेंट रहना, ठीक है, हो जाएगा। ठीक है. बाकी लोग भाई, शुभम झा, आकाश, अनुराधा को कोई डाउट नहीं रहता है, नो डाउट्स। दिव्या सैनी, अनुराधा, संजू, इन्हें कोई डाउट नहीं आता। वीकली टेस्ट होने दो, नंबर कम आए फिर बताता हूं। नो डाउट्स, खत्म करें फिर? Yes, sir. ये कहाँ पे गौरव? गौरव है क्या? Yes, sir. अच्छा, हु इज दिस लेविन? ये लेविन कौन है भाई? परिचय दे अपना। लेविन, लेविन, प्रकाश, प्रकाश कौन है भाई? Yes, sir.
एनडीए बैच वाले, अच्छा प्रकाश, ओके ठीक है, ओके प्रकाश। सो देयर इज नो वन, नो डाउट्स, तनुज को कोई डाउट हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट सीडीएस टॉपर है, वीरेंद्र को भी डाउट नहीं हो सकता, सो नो डाउट्स, ओके। अच्छा ये आपके बैच का स्टूडेंट है ना शिवम, ये किधर पे है? शिवम, College रोहित गया सैनी, होगा एनी सर। डाउट्स? रोहित सैनी, एनी डाउट्स? नो सर। ओके, देव को डाउट नहीं, आकाश, अनुराधा, एनी डाउट्स? नो सर। नो डाउट्स, स्वाद आ गया बैच का? सर मैं तो कुछ और सोच के आई थी, आराम से पढ़ूंगी, आपने पहले दिन ही, है ना, हेक्टिक हेक्टिक क्लासेस, कुछ नहीं है ये, अभी तो आए हो तो 4 महीना तो झेलना पड़ेगा, मजबूरी आप सबकी। हाँ एक तरीका है कि ग्रुप छोड़ दो और जितने भी नंबर हमारी टीम के सारे ब्लॉक मार दो, उसके बाद भी हम दूसरे फोन का जुगाड़ करके आप तक पहुंच जाएंगे, तो ऐसा करने की मत सोचना। आप सभी को पता ही है रिकॉर्डिंग का सिस्टम क्या है। इनिशियल जब तक ऐप रिकॉर्डिंग एक्सेप्ट नहीं कर रही है तब तक 2 से 3 दिन टाइम लगेगा उस पर सारी रिकॉर्डिंग्स जाने में, फिर आपको फोल्डर वाइज सब्जेक्ट वाइज मिल जाएगी, तब तक क्लास नोट्स रिकॉर्डिंग सबकी सब आपको आपके ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी, ठीक है। और कुछ हमारी इनिशियल रिकॉर्डिंग्स वाईटी के ऊपर भी जाएंगी ताकि कुछ आपके और बैचमेट्स प्रभावित होकर अपना रास्ता चेंज करें और पढ़ाई की तरफ वापस आए। क्लियर है? अनुराधा क्या सोच रहे हो, कितनी टेंशन हो गई? एनी प्रॉब्लम? वेयर इज प्रीति? प्रीति विल बी लाइक नेक्स्ट डिबेट के लिए वर्ड्स निकाल लेती हूँ, पहले पढ़ाई तो होती रहेगी, है ना। चलो दिव्या सैनी, दिव्या, नो डाउट सर। नो डाउट्स, समझ में आया कुछ? अच्छा दिव्या सैनी, यस सर। ओके ओके, आप थे ज्योग्राफी वाली क्लास में? यस सर। पीछे मैप लगा है, कुछ समझ में आ रहा है अब तो देख ही लिया होगा मैप। हाँ उसको देखा करो, बार बार देखा करो, सिर्फ देखना नहीं है, देखने से काम नहीं चलेगा, पढ़ना भी है। तो चलिए भाई, भविष्य के लेफ्टिनेंट्स, आपसे मिलते हैं कल की क्लास में। वीडियो चाहिए, ब्लैंक पेपर मेथड पे रिवीजन करने का कष्ट करना तो प्लीज बता देना, डीपीपी अभी हाथ मत लगाना, क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगी। अभी के लिए आज का आपका काम सिर्फ इतना है कि रिवीजन करो एंड रिवीजन करो, दैट्स इट, बिकॉज कनेक्टिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो भेजना ही भेजना है। क्लास अगर कल वाली स्ट्रैटेजी सेशन किसी ने मिस करा है तो उसको प्लीज देख लेना, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी तो क्लास रिपीट कर लेना 2x के आसपास। जय हिंद रोहित। कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं, बैच अच्छा लग रहा है, क्लासेस ठीक ठाक लग रहे हैं, ये मतलब ठीक ही है, अभी सर तो काम चला ही देंगे, पेपर शायद हो सकता है, तो आप भी बैच में आ सकते हो। तो आपसे कल मिलेंगे बच्चे, तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स, सभी लर्नर्स को जय हिंद, टेक केयर, एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मोस्ट थैंक यू, वेलकम। जय हिंद सर। जय जय हिंद हिंद। सर। जय हिंद सर।